अमेरिकी सेना ने आखिरकार वेनेजुला पर हमला बोल दिया है। राजधानी कराकस में शनिवार सुबह तड़के तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। पहला धमाका स्थानीय समयानुसार लगभग 1:50 के दरमियान हुआ। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। धमाके के बाद वेनेजुला की राजधानी में कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें सुनाई दी। वहीं वेनेजुला के सूत्रों ने बताया कि हवाई हमले में देश के रक्षा मंत्री के घर और राजधानी कराकस में एक बंदरगाह को निशाना बनाया गया। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अमेरिका और वेनेजुला में हाल ही में क्या हुआ है। दोनों देशों के बीच वर्षों पुराना विवाद किस वजह से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार दुनिया में शांति लाने के दावों के साथ अपने लिए नोबेल की मांग कर रहे हैं, वे वेनेजुला को निशाना क्यों बना रहे हैं। वॉशिंगटन कराकस विवाद में पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाए हुए हैं। अमेरिकी युद्धपोतों को इस दक्षिण अमेरिकी देश के पास तैनात किया गया है, जिसे ट्रंप ने वेनेजुला के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कहा है। अमेरिका और वेनेजुला के बीच विवाद बरसों पुराना है। यह बीते कुछ सालों में जबरदस्त रूप में उभरा है। नावों को निशाना बनाना शुरू किया। सितंबर 2025 से ट्रंप ने वेनेजुला को धमकाना शुरू किया और प्रतिबंधों के साथ उसकी नावों पर हमले बोले। अमेरिकी बलों ने अब तक पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित कैरेबियन में वेनेजुला को 2 दर्जन से ज्यादा नावों पर हमला बोला है। इनमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। अमेरिका का दावा है कि जिन नावों को निशाना बनाया गया उनमें मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। दूसरी तरफ वेनेजुला ने कहा कि अमेरिका के पास दावों से जुड़े सबूत नहीं है। वेनेजुला ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। अमेरिका ने अब तक वेनेजुला की नावों में मादक पदार्थ ले जाने से जुड़े सबूत नहीं दिए हैं। कैरिबियाई सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अक्टूबर में अमेरिकी नौसेना के सबसे खतरनाक और आधुनिक युद्धपोतों में से एक USS गेराल्ड R. वुड को कैरिबियाई सागर में तैनात कर दिया। इसके अलावा वेनेजुला के आसपास 5000 अमेरिकी सैन्य बल की तैनाती भी की गई है, जबकि अमेरिका के 15000 बलों को दक्षिण अमेरिका में तैनात किया गया है। यह कैरिबियाई क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी तैनाती है। वेनेजुला की घेराबंदी, तेल टैंकरों की जब्ती। अमेरिकी बलों ने कैरिबियाई क्षेत्रों में वेनेजुला के तेल टैंकरों की जब्ती भी जारी है। दरअसल अमेरिका की एक तरफ से वेनेजुला के तेल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में वेनेजुला का तेल ले जा रहे टैंकरों को खुले तौर पर जब्त कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने बीते कुछ दिनों में वेनेजुला की नौसैन्य घेराबंदी भी कर दी है। इस विवाद का केंद्र बीते 3 दशकों से तेल रहा है। दरअसल वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध तेल भंडार है, जो कि इस दक्षिण अमेरिकी देश को जबरदस्त तौर पर समृद्ध करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा वेनेजुला में सोना और गैस के भी भंडार है। 1990 के दशक और इससे पहले तक वेनेजुला की खुली अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कंपनियां भी सम्मिलित रही थी। दोनों देशों के बीच विवाद की पहली चिंगारी 1999 में भड़की, जब वेनेजुला में वामपंथी राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की सरकार सत्ता में। चावेज ने वेनेजुला में गरीबी को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता और देश के तेल को अपने लोगों की भलाई में लगाने का वादा कर पूरे देश की तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वेनेजुला के तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका घट गई। इस बीच वेनेजुला की वाम सरकार ने क्यूबा, रूस और चीन के साथ ईरान से करीबी बढ़ाई, जो सीधे तौर पर अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने के कदम के तौर पर देखा जाने लगा। दोनों देशों के रिश्ते तब और खराब हो गए जब ह्यूगो चावेज के खिलाफ 2002 में तख्तापलट की असफल कोशिश हुई। वेनेजुला सरकार ने इसके पीछे तब अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद से दोनों देशों की दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो वेनेजुला के राष्ट्रपति बने। तब से लेकर अब तक वेनेजुला की विदेश नीति अमेरिका के प्रति जैसी की तैसी बनी हुई है। हालांकि अमेरिका लगातार वेनेजुला पर अपने तेल सेक्टर को खोलने का दबाव बनाने के लिए तरह तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है। इससे वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। वेनेजुला में सोने और गैस का भी जबरदस्त भंडार है।
ये तो वेनेजुएला की ओर से इन पदार्थों का निर्यात न के बराबर है। लेकिन अगर अमेरिका की इस तक पहुंच होती है तो ट्रंप प्रशासन को मध्य पूर्व में तेल की खरीद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह सीधे वेनेजुएला के तेल भंडार का दोहन करके अपने ऊर्जा बाजार को आगे बढ़ा सकता है और अपने तेल रिजर्व को सुरक्षित भी रख सकता है। ऐसे में ट्रंप सरकार वेनेजुएला पर दबाव बनाकर एक बार फिर पूरे दक्षिण अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।